नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है सामाजिक विज्ञान होने वाला है, जो कि आपका 20 अगस्त को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल सुबह अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो त्रैमासिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ से हुई? लेबनान से, बस्तिल के किले से, जेरूशलम से या फिर कहिरा से? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका बवाला हो जाएगा। अगर आप पर टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बास्तिल के किले से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोमप्रयाग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा देवप्रयाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका 1889 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में? तो इसका जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का, मिस्टर चर्चिल चर्चिल का, प्रोलास्की का या फिर गार्डनर का? तो इसका जो आंसर है वो आपका अब्राहम लिंकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। दबाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न है आपका, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है? जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनरी मशीन कारण या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका भी जो आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, भारत की तटीय सीमा 10 किलोमीटर है तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्ल मार्कस ने डाइजेस्ट नामक ग्रंथ की रचना की तो किस ग्रंथ की रचना की थी? दास ग्रंथ की। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? डाइजेस्ट है कितनी है? 18 वर्ष है या फिर 18 से अधिक? इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, नीति निर्देश तत्व डाइजेस्ट के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, भारत का संविधान कब बना? तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को ये बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था। इसके बाद में छठा प्रश्न है आपका, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम डाइजेस्ट में प्रारंभ हुआ। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1995, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक शब्द यहाँ पर बताना है। पहला है
मनरेगा का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। और दूसरा प्रश्न है आपका सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तीसरा प्रश्न है आपका रिपब्लिकन के लेखक कौन है? कौन है? प्लेटो। प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो पांचवें प्रश्न का चौथे प्रश्न का आपको जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बैरन बैरन दीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें प्रश्न हमारा कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको जो है हमें कमेंट करके अवश्य से बताएं, जिससे कि ये पता चल सके कि आपने जो है त्रैमासिक परीक्षा में कैसी तैयारी कर रखी है। छठवां प्रश्न है आपका प्रिय बीपीए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य जो है चुनकर बताना है। पहला है गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका 1918 ईस्वी से रूस में ग्रे के रियल कैलेंडर प्रारंभ किया गया, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है आपका पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका गेहूं रबी की फसल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवां प्रश्न है आपका मानक यमयुक्तर से क्या आशय है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो सातवां प्रश्न है आपका भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।